हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th का इंग्लिश पेपर के बारे में, जो आपके प्री बोर्ड तथा बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले इस समय जो प्री बोर्ड चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखिए 316 बीबी के जो सेट है तथा यह इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, ये बहुत वायरल पेपर है। इसको हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ए है जो रीडिंग का है। इसको आप अच्छी तरह से यहाँ से क्या कीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। टोटल इसको रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड वी डू सक्सेड इन लाइफ। आप इसको जैसे ही पढ़ेंगे उसका आंसर आपको यहाँ पर देना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, पहले का आंसर है टू सक्सेस इन लाइफ वी मस्ट ओवरकम वेरियस डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। ठीक है, वी शुड वेलकम हार्डली एंड रिस्क रादर देन द बीइंग अफेयर्ड ऑफ देम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो है, ठीक है, क्या लिखा है, व्हाट शुड वन नॉट बी स्केयर्ड ऑफ। तो यहाँ पर आप देखिए इसका सेकेंड आप जो आंसर लिखेंगे आप वो लिखेंगे वन शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ रिस्क एंड हार्डली दैट नेचुरली कम आवर वे इन द रेस ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ से आप देखिए 3 नंबर का ये हो चुका है, आपका 3 नंबर का ये हो चुका है। ठीक है, उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाउ डिड आवर साइंटिस्ट मेक वंडरफुल अचीवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइंटिस्ट मेड वंडरफुल अचीवमेंट बाय रिस्किंग देयर लाइफ्स एंड कंफर्ट। ठीक है, ये हो गया आपका 3 नंबर का और हो गया। और उसके बाद देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्लेन योर ओन वर्ड्स लाइफ इज नॉट स्मूथ सेलिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, दिस फेज मीन्स दैट लाइफ इज नॉट ऑलवेज इजी और कंफर्टेबल। ठीक है, इट इज फिल्ड विथ चैलेंज ऑब्स्टेकल्स एंड अनप्रिडिक्टेबल रफ वेदर दैट रिक्वायर इफेक्ट और ब्रेवरी टू नेविगेट। ठीक है, ये चौथे का आंसर था। यहाँ आपका 3 नंबर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर इसको स्क्रॉल करते हुए नेक्स्ट पेज पर अगर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ई जो नंबर है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। कह रहा है फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स विदाउट ट्रबल। ठीक है, इसका मीन्स आपको बताना है। तो इसका मीन्स होता है विदाउट ट्रबल का मीन्स होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, स्मूथ सेलिंग। क्या लिखेंगे, स्मूथ सेलिंग। ठीक है, स्मूथ सेलिंग लिख सकते हैं आप, या आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, कंफर्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहले का आंसर है। अगर आप दूसरे का देखते हैं तो यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा है बीच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सॉफ्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सॉफ्टर का अगर हम अपोजिट देखते हैं तो यहाँ पर हम दूसरे का आंसर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हार्डर। ठीक है, HARDER हार्डर लिखेंगे। उसी तरह तीसरे क्रम में हम आते हैं तो यहाँ पर लिखा है राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड सक्सीड का क्या लिखते हैं हम, सक्सेसफुल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी पे आ जाते हैं। तो सेक्शन बी पर देखिए यहाँ पर लिखा है राइटिंग। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है राइट एन आर्टिकल इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर 3 दिए हैं, तीनों पे आपको आर्टिकल लिखा है, डेमोक्रेसी इन इंडिया, एयर पोल्यूशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे आप तीनों में से किसी एक पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा है कि आप एयर पोल्यूशन पर ही लिखिए। ठीक है, ये देखिए 10 मार्क्स का है। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से लिखिएगा। ठीक है, देखिए ये जो पेपर है इस पूरे सॉल्व को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या क्या है। पूरा एयर पोल्यूशन पर भी मैंने लिख के वहाँ पर सॉल्व कर दिया है। आप उसे अच्छी तरह से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है राइट अ लेटर, ठीक है, टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर डिसकंटिन्यूड ग्रिप अगेंस्ट माल प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक क्या लिखना है, आपको लेटर लिखना है। ठीक है, या यहाँ पर कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल इन योर कॉलेज अरेंजिंग बेटर गेम्स एंड स्पोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, इस पर आप लेटर लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं जो कि 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक आपको न्यूज़पेपर पर आप एप्लीकेशन लिखकर एक जो PDF में प्रोवाइड करूंगा आपको वहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आप उसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है सेक्शन सी में, ग्रामर सेक्शन में आ जाते हैं। तो ग्रामर सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हमको एक टिक लगाना है, इसमें से 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है
ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, ओमनी प्रेजेंट। उसके बाद बी अगर क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रेज आउट ऑफ द क्वेश्चन मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो बी है वो होगा हमारा क्या, इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसका ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर हम सी नंबर देखते हैं तो कह रहा है द सिनोनिम्स ऑफ द विक्ट्री इज, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्क्वेस्ट जो है इसका सही ऑप्शन है, यानी पहला इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद डी ऑप्शन देखते हैं तो डी ऑप्शन में लिखा है यहाँ पर देखिए, द पेन इज माइटी देन द स्वॉर्ड, विच वर्ड इन द एबव सेंटेंस इज एन एरर, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा, माइटी होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम ई ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर ई वाला देखते हैं तो कह रहा है द एंटोनिम ऑफ द फेल्योर इज, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा सक्सेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सब सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम पाँच नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कर रहा है माई मदर सेड टू मी, फिर डबल कामा है डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। तो इसको चेंज करना है आपको, किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, माई मदर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर पेन, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, मी टू गिव हिम माई पेन, ठीक। इन दोनों को आप चेंज कर सकते हैं, मैं बता दिया हूँ। उसके बाद कह रहा है बी नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, ठीक है, इसको डायरेक्ट में बदलना है, कंबाइन करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो पहला क्वेश्चन दिया है कह रहा है रमेश इज़ वेरी बिजी ही कैन नॉट अटेंड द फंक्शन, ठीक है। इसको किस में चेंज करना है, हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूँ मैं। कह रहा है रमेश इज़ सो बिजी, ठीक है, यही लिखाएगा, रमेश इज़ सो बिजी दैट ही कैन नॉट अटेंड द फंक्शन। इसका आंसर यही होगा जो मैं बोला हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि सेकेंड नंबर क्या दिया है, कह रहा है दयाराम, ठीक है, दयाराम इज अ टीचर ही इज अ पॉलिटिशियन, इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, ये भी 2 नंबर का है आपका, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। तो इसको लिखेंगे आप दयाराम इज नॉट ओनली अ टीचर बट आल्सो अ पॉलिटिशियन, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दयाराम इज अ टीचर एंड ही इज आल्सो अ पॉलिटिशियन, ठीक है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद सी नंबर पे आ जाते हैं, तो कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ही डायरेक्टेड, ठीक है, इसको डायरेक्ट में बदलना है। तो यहाँ पर कह रहा है पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं इसमें तो कह रहा है मिस्टर लॉरेंस टॉट मी केमिस्ट्री, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, ठीक है, ये 2 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे आई वॉज टॉट केमिस्ट्री बाई मिस्टर लॉरेंस, या इसको इस तरह से एक तरह से और लिख सकते हैं केमिस्ट्री वॉज टॉट टू मी बाई मिस्टर लॉरेंस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर अगर हम देखते हैं कह रहा है लेट द फैन टू बी स्विच्ड ऑफ, इसको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे स्विच ऑफ द फैन, ठीक है, इसको बस लिखेंगे स्विच ऑफ द फैन, ठीक है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन को, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, तो कह रहा है मोहन एंड सोहन आर टॉकिंग टू मी एंड अदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसमें क्या करना था, हमें करेक्ट करना था। तो देखिए इसका जो आंसर होगा लिखेंगे क्या, मोहन एंड सोहन आर टेकिंग टू ईच अदर, ठीक है, क्या करेंगे, ईच अदर, टेकिंग टू ईच अदर करेंगे, ठीक है। यहीं पे हम क्या करेंगे, इसको ईच अदर कर देंगे, ठीक है, इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट दोज, ठीक है, मैंगोज बिटवीन दोज स्टूडेंट, ठीक है। इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट दोज मैंगोज एमंग दोज स्टूडेंट, ठीक है। देखिए एमंग का यूज कहाँ करते हैं, यूज एमंग फॉर मोर देन टू से अधिक, यानी 2 से अधिक लोगों के लिए हम क्या करते हैं, एमंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एमंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई ऑप्शन अगर देखते हैं तो इसका यानी डी का जो दूसरे का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूट दोज मैंगोज, ठीक है, एमंग दोज स्टूडेंट, ठीक। उसके बाद अगर हम देखते हैं ई नंबर कर रहा है, ठीक है, ई नंबर कर रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड इन योर सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग क्लियरली, ठीक है। तो पहला कर रहा है लॉस और लूज, ठीक है, सेंटेंस बनाना है हमें। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ड दिए हैं, ठीक है,
एक लॉस दिया है, एक लूज दिया है। तो हम कैसे इसको भरेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, जो यूज सेंटेंस बनाना है तो इसमें पहला लिखेंगे हम क्या, लूज का। ठीक है, तो लूज का क्या हम लिखते हैं, पहले इसका देख लेते हैं। लिखेंगे आई डू नॉट वांट टू लूज माई की। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अब दूसरा जो है LOOSE, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दिस पैंट्स आर टू लूज फॉर मी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या करेंगे, दीज पैंट्स आर टू लूज फॉर मी। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर के लिए वीक एंड वीक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर WEEK का मतलब क्या होगा, मैं इसका पहले लिख देता हूँ क्या लिखना है आपको। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, इस वीक का मतलब क्या होगा हमारा, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। और इस वीक का मतलब क्या होगा, इसका हम ऐसे हेडिंग डालेंगे वीक। ठीक है, और लिखेंगे क्या, इसका मतलब हम लिखेंगे ही फेल्ट वीक आफ्टर द फीवर। ठीक है, ये इन चारों का आंसर मैंने बता दिया है। उसके बाद ये आपका 2 नंबर का था। अब देखिए यहाँ पर 5 मार्क्स का जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कर रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश में। ठीक है, यानी इसको क्या करना है, हमको इंग्लिश में चेंज करना है। तो भारत एक जनतांत्रिक देश है, जनतांत्रिक सरकार जनता को, जनता के लिए। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट मैं इंग्लिश बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है, तो क्या होगा इसका, देखो ट्रांसलेट कैसे करेंगे। भारत एक जनतांत्रिक देश है, लिखेंगे इसका इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड द इलेक्टेड बाय द पीपुल। द 543 member of the Lok Sabha of the Parliament are elected from 543 parliamentary constituency. The provide suggestion to the Parliament for the resolution of the problem. ठीक है, in their respective parliament constituency, every member get development work executed. All members must remain organized for the development of the country. ठीक है, इसका अर्थ मैंने बता दिया है। ठीक, आप इसको वीडियो को पॉज कर करके इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन डी। ठीक है, लिटरेचर है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखते हैं, कर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इज। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन को कीजिए चाहे इस क्वेश्चन को आप कीजिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन है और इसमें से क्या है कि, ठीक है, इसमें एक 4 मार्क्स का है और ये आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें से 4 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4, इसमें से इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, इसका भी आंसर हम लिख के आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, अगर आप देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन, ठीक है, आप क्या 80 वर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कहता है रीड ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते, तो आप इसको जो ये दिया है इसको आपको पढ़ना है, जो जैसे पहला क्वेश्चन था, और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं जो कि 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आप लोग को बता दे रहा हूँ। पहला करा है हाउ डिड ऑन जोनिस्पर टाइगर बिहेव। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होगा दे बिहेव इन अ ब्रेव, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस मैनर प्रोसेसिंग अक्रॉस द स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाई आर द टाइगर नॉट स्केयर्ड ऑफ द मैन विद द ट्रीथ। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, दे आर द क्रिएशन ऑफ द आर्ट रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेंथ एंड द फियरलेसनेस अनलाइक, ठीक है, ऑन जोनिफर herself who is opposed। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन हाउ डू द टाइगर पीक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, द पैक इन द स्लिक सियोरिक सर्टेनिटी। ठीक है, इसका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद हम 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस पर 3 दिए हैं, तीनों में से किसी एक पे आपको लिखना है जो कि 4 नंबर के होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 वर्ड में लिखना है आपको। इसमें से देखिए 2 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में से एक करना है जो कि 4 मार्क्स के होंगे। और उसी तरह अगर बी वाला देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है, इसमें से चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, वो भी क्या होगा आपका 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये जो 11 नंबर है 8 मार्क्स के हैं, 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, 4 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 नंबर क्वेश्चन है, कर आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्वेश्चन इन 80 वर्ड में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक कोई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको जो कि 7 मार्क का होगा, जो 80 वर्ड के होने चाहिए। ठीक है, देखिए ये पूरा पेपर जो है हम
टेलीग्राम चैनल पर सॉल्व करके अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।